दोस्तों नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग किस तरह से स्कैम किया जाता है, किस तरह से लोगों को झांसे में लिया जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक शहर से एक बिजनेसमैन और उसका असिस्टेंट गांव में जाता है। गांव के लोगों के बीच में रहता है, उनसे एक विश्वास संपादन करता है, रिलेशंस बनाता है और एक ऑफर देता है। क्योंकि गांव के लोग होते सादे भोले होते हैं, तो उनको एक ऑफर देता है कि जो भी मुझे 100 रुपये में इस गांव में से कुछ बंदर पकड़ कर लेके आएंगे, उनको मैं 100 रुपये दूंगा। हर एक बंदर के पीछे 100 रुपया। गांव के कुछ लोग जो अनएम्प्लॉय होते हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं होता, वो कहते कि अरे अच्छी चीज़ है, जाके कर लेते हैं, 100 रुपये तो मिलेंगे। तो जाते हैं। उस गांव में बहुत सारे बंदर होते हैं, तो वो काफ़ी सारे बंदरों को पकड़ते हैं, 100 100 रुपये में लाते हैं। वो बिजनेसमैन एक बहुत बड़ा सा पिंजरा अपने साथ लाया होता है, तो उसमें वो बंदरों को रखता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो फिर से एक अनाउंसमेंट करता है कि जो कोई और बंदर लेके आएगा उसको मैं 500 रुपये इनाम में दूंगा। तो पहले के इसमें लोगों ने देखा था कि पहले लोग कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट था, वो लोग ने बंदर पकड़ा, एक आसान काम किया और उनको पैसा 100 रुपये मिला। तो ये और बंदर लाने को कह रहा है, तो 500 रुपये हमको भी मिलेगा, तो हम लोग भी जाते हैं। तो वो लोग भी चले जाते हैं। थोड़ी सी मुश्किल आती है, क्योंकि पहले बहुत आसानी से बंदर मिले थे, अभी बहुत कम बचे थे। फिर भी कुछ ना कुछ तरकीबें निकाल कर वो बंदर को पकड़ कर लाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो बिजनेसमैन फिर से कहता है कि देखिए, आपने 100 रुपये में बंदर लाए, 500 रुपये में बंदर लाए, अभी जो बंदर पकड़ के लाएगा उसको मैं 1000 रुपये इनाम दूंगा। तो गांव में जो उच्च शिक्षित लोग थे, समझदार लोग थे, वो भी सोचते हैं कि इन्होंने पहले भी 100 रुपये में बंदर दिए, 500 रुपये में बंदर लिए, और अभी ये 1000 रुपये बोल रहा है, यानी हमको ये काम करना चाहिए। लोग लोगों को देख के काम करते हैं। तो वो लोग भी उनके साथ में चले जाते हैं और बंदरों को कैसे भी करके, तरकीबें करके, जाल में फंसा कर जो छोड़े थोड़े बहुत कम बचे हुए बंदर थे उनको पकड़ कर लाते हैं। फिर से कुछ दिनों के बाद बिजनेसमैन लोगों से कहता है, हमेशा नया प्रमोशन, नया बोनंजा, नई ऑफर, कुछ ना कुछ तरकीबें। और वो जाता है, लोगों को कहता है, अभी इस बार जो बंदर को पकड़ कर लाएगा उसको मैं 5000 रुपये इनाम में दूंगा। तो अभी तक कुछ लोग गांव में जो बचे थे, जो कह रहे थे, कह रहे ऐसा थोड़ी पैसा आता है, इतने जल्दी आसानी से थोड़ी पैसा आता है, सिर्फ बंदर पकड़कर पैसा कैसे आता है। तो वो सोचने पे मजबूर होते हैं और कहते हैं मन ही मन कि काम तो करना चाहिए, क्योंकि पहले वाले को तो 100 मिला, दूसरे वाले को 500 मिला, तीसरे वाले को 1000 मिला। अगर हम ये काम करके दिखाते तो इन सबसे ज़्यादा हम पैसे कमाएंगे और 5-5 हज़ार रुपये हमको मिलेंगे। तो वो लोग भी उनके साथ चले जाते हैं। वो बहुत होशियारी से जो बचे कुचे बंदर थे, वो पूरे बंदर थोड़े बहुत जो बचे थे वो पकड़ कर लाते हैं और बिजनेसमैन के हवाले करते हैं। अभी लोगों के मन में ये सवाल था कि इसने 100 रुपये में हमको बंदर बेचा है, यानी हमने मेहनत करके बंदर लाया पर इसने खरीदा है हमसे, बेचा नहीं, खरीदा है। 100 रुपये में लिए, 500 में लिए, 1000 मिले, 5000 भी रुपये हमको दिया है। इसका उद्देश्य क्या है इसके पीछे, ये क्यों कर रहा है? बिजनेसमैन कहता है देखो, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर एक नेटवर्किंग बनाने जा रहा हूँ, मुझे लोगों की ज़रूरत है और ये बंदर एक प्रोडक्ट है। अभी इसको मैं जाके शहर में लगभग 25-25 हज़ार रुपये में बेचूंगा। तो 100 लोग वाले जिन्होंने खरीदा, मतलब बंदर दिया था, वो एकदम भौचक्का हो जाते हैं। अरे हमने तो 100 रुपये में ही इसको लेके इसको दे दिया था, हमारा घाटा हो गया। 500 वाला भी सोचता हमारा घाटा हुआ, 1000 वाला भी सोचता हमारा घाटा हुआ, 5000 वाला व्यक्ति भी सोचता है मेरा बहुत घाटा हुआ। वो बिजनेसमैन 2-4 दिन के अंदर शहर निकल जाता है। उसका असिस्टेंट उसी गांव में रहता है।
वो लोगों के साथ हमेशा बातचीत में रहता है, वो प्रमोटर रहता है कंपनी का। वो एक तरकीब देता है लोगों को कहता है, देखिए हमारे बॉस, हमारे सीएमडी, हमारे मालिक तो शहर में गए हैं, 25-25 हज़ार में एक बंदर बिकेगा। आप लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये में ये बंदर हमको दिया था, यानी 20 हज़ार मुनाफा हमको जो आखिरी वाले लोग थे उनके ऊपर होगा, और बाकी का तो सोचो कितना मुनाफा होगा। तो लोग सोचते क्या करना चाहिए। असिस्टेंट बोलता है मेरे पास एक तरकीब है, अगर आप फॉलो करोगे, आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको भी पैसे आएंगे, मुझे भी पैसे आएंगे। तो एक काम करते हैं, ये 5-5 हज़ार का जो बंदर है अभी आप लोग 10-10 हज़ार में खरीदे। जैसे आप खरीद लोगे वो बिजनेसमैन को हम लोग 25 हज़ार के बदले 15 हज़ार में देंगे, और वो 15 हज़ार वहाँ पे प्रॉफिट कमाएगा। तो गांव वाले खुशी से पागल हो जाते हैं, वो कहते हैं ये बहुत सही सौदा है। अगर हम लोग 10 हज़ार में बंदर खरीद लेते हैं फिर से सभी लोग, क्योंकि रेट बड़ा है, सप्लाई बहुत कम हुई है, ये ना कि बराबर है, डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो हम लोग 10 हज़ार में खरीदेंगे, ये मैनेजर हमसे 15 हज़ार में फिर से खरीदेगा, और बॉस इसको 15 हज़ार में ही लेके वापस फिर से वो उसको 25 हज़ार में बेचेगा, यानी 10 हज़ार का उसका बेनिफिट होगा, मुनाफा होगा। तो लोग खुश हो जाते हैं, 10-10 हज़ार में खरीद लेते हैं और मैनेजर को पैसा दे देते हैं। रातों रात वो जो असिस्टेंट, वो मैनेजर, वो प्रमोटर, वो लीडर वो था, वो गुल हो जाता है, वो भाग जाता है, गायब हो जाता है, गांव छोड़ जाता है। सुबह उठकर देखते हैं तो ना पिंजरा है, पिंजरे के सारे बंदर लोगों के हाथ में हैं, और हकीकत में वो पिंजरे में तो गांव वाले हो चुके थे, यानी बंदर सब जगह, बंदर और गांव वाले मिलकर बंदर बन गए थे। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग में स्कीम स्कैम। इसी तरह से नए नए सीएमडी, सीईओ, प्रमोटर्स, लीडर्स आकर नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग तरीके से प्रमोशंस हर महीना 2 महीने में करते रहते हैं। जो शुरुआत के लोग जुड़ते हैं उनको लगता है कि हमने बहुत एक अच्छा सौदा किया है, क्योंकि शुरुआत के लोग वही लोग आते हैं जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो करियर की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, जो गरज है उसको ढूंढने के लिए तलाश में है, जो पैसे कमाना चाहते हैं, जो जल्दी पैसे कमाना चाहते हैं, जो आसान पैसे कमाना चाहते हैं। उनको देख के उसके बाद में कुछ लोग, उन्होंने जैसे पैसे कमाया ये देखकर उसके बाद कुछ लोग जुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद जो टैलेंटेड लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, जो सोच विचार कर कदम रखते हैं वो भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि सबको पैसा मिल रहा है। और उसके बाद जो बचा कुचा एक क्रीम वर्ग होता है बड़ा इन्वेस्टर्स का, वो पैसे लगाता है, और आखिर में वो 100 वाला, 500 वाला, 1000 वाला, 5000 वाला और 10 हज़ार में भी खरीदने वाला, यानी 100 रुपये वाला भी बाद में 10 हज़ार में खरीदता है, और सभी के सभी पैसे चले जाते हैं। और किसके पास किसका पैसा गया कुछ नहीं समझ में आता है। पैसा आया गया, प्रोडक्ट्स मिले, सर्विसेज मिली, बातें हुई, एक्साइटमेंट हुई, एंजॉयमेंट हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, मोटिवेशन हुआ, सपना साकार करने की एक भावना आई, एक उम्मीद जगी, एक आशा जगी कि हम लोग भी गरीब से अमीर बन सकते हैं, हम लोग भी जल्दी पैसा कमा सकते हैं। तो वो बातों में आकर, उस सिस्टम में आकर, उस प्रोजेक्ट में आकर अपना सब कुछ खो देते हैं। ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। इस तरह से ही आज के तारीख में जितने भी मार्केट में कंपनियां चल रही हैं वो इसी प्रकार काम कर रही है। आपको संभलना है, खुद को संभलते हुए औरों को भी संभालने के लिए कहना है, या सतर्क होना है, या सतर्कता की बातें करना है, और लोगों को सतर्कता की मुहिम में आगे बढ़ाना है ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक तितली के पीछे, बटरफ्लाई, फूलपाखरू तितली के पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए, वो तितली एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल उड़ती रहती है। मुश्किल होता है उसको थोड़ा सा पकड़ना। पर दोस्तों, अगर आप तितली के पीछे नहीं भागते हुए, यानी शॉर्टकट का इंतजार और शॉर्टकट का काम नहीं करते हुए, इसी को दूसरी भाषा में समझो, अगर आप एक बगीचा लगाते हो, फुलवारी बनाते हो, एक फूलों की बाग सजाते हो, तो एक तितली नहीं
अनेक तितली आपके पास आएगी। मतलब खुद इतना इम्प्रूव खुद में करो, इम्प्रूवमेंट्स अपडेशंस खुद में इतना करो, खुद की पर्सनैलिटी इतनी काबिल बनाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ, इतना सजग बनाओ, इतना सतर्क बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास तो आएगी ही, साथ में अगर आपके सपने हैं, पैसे कमाने का अगर एक इरादा है, एक सोच है, वो सारा का सारा आपके पास सामने से आए। इतना काबिल बनना चाहिए, खुद को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। लोगों के बातों में मत आओ। लोग आज की तारीख में कुछ भी बात कर सकते हैं, करते ही है इस इंडस्ट्री में। बहकावे में मत आओ, अपनी अक्ल लगाओ। पर फिर भी आपको अगर बंदर पकड़ने का पैसा मिल रहा है, कम पैसे से लेके ज़्यादा पैसा, रेट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रहा है, और लोग कर रहे हैं, औरों को मिला, औरों के ज़रूरतें पूरी हो रही है, औरों के सपने पूरे हो तो मेरे भी सपने पूरे होंगे, इस तरह के सोच में अगर आप आते हो और उस रैकेट में आते हो, तो दोष किसी को मत दो। जो वो सिस्टम चला रहा है, जो प्रोजेक्ट लाया, जो प्रमोटर था, सीएमडी था, ओनर था, मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, लीडर था, नेटवर्कर था, किसी को दोष मत दो। दोष आपका है, ये मानना होगा, तब झगड़े नहीं होंगे, दंगे फसाद फाइनेंशियली नहीं होंगे, ब्लेम गेम नहीं होगा। ये समझते हुए आपको काम करना है, नेटवर्क इंडस्ट्री को समझना है। नेटवर्क इंडस्ट्री वैसे बहुत एक अच्छा खेल भी है। यहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ खेलते हैं, पैसे से खेलते हैं, भावनाओं से खेलते हैं, सपनों से खेलते हैं, उनके वक्त के साथ खेलते हैं, फीलिंग के साथ खेलते हैं और बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। कुछ लोग खेल में खुद ही पार्टिसिपेट होके ऐसा दिखाते कि हम भी आपके साथ हैं, पर वो उनके साथ होते हैं, जो सिस्टम चला रहे उनके साथ होते हैं। ऐसे लोगों को सही वक्त पर समझो, उनकी जांच पड़ताल करो। आपके वजह से भी, क्योंकि आप इस खेल में आते हो, आपको भी लालच आता है, ग्रिड फैक्टर आपका जगता है, शॉर्टकट मनी आपको दिखता है, आसान पैसा आपको दिखता है, तो आप भी अपने आजू बाजू के लोगों को, मित्र वर्गों, परिवार को ये सिस्टम बताते हो, प्रोजेक्ट बताते हो, और आप एक माध्यम बनते हो उनके भी लॉसेस का। तो आपको सतर्क होना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको आत्मनिर्भर होना होगा, आपको समझदारी से काम करना होगा कि ये किस तरह से सिस्टम चल रही है, किस तरह से इसमें पैसे रोटेट हो रहे हैं या जनरेट पैसे हो रहे हैं। भले थोड़े बहुत जनरेट होने चाहिए, पर जनरेशन का एक माध्यम होना चाहिए। सिर्फ रोटेशन होगा तो आपको बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जाएगी, बड़े बड़े लालच दिए जाएंगे, आसानी से पैसा आएगा ऐसा समझाया जाएगा। देखिए, तो जो गांव वालों का हाल हुआ था, वही हाल आपका भी होगा। समझदार रहिए, सतर्क रहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखते वक्त ये सब होता ही है। चाहे वो कोई भी सिस्टम हो नेटवर्क मार्केटिंग की, इसी तरह से काम चलता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस मार्केटिंग की, जो इन्वेस्टमेंट से लेके आती है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट की, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, इन्वेस्टमेंट सेगमेंट की, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, नेटवर्किंग सेगमेंट की। मैं वो बातें कर रहा हूँ जहाँ पे पैसे लगा के पैसे आते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10-10 गुना, 100-100 गुना पैसा दिखाया जाता है, कागज पे दिखाया जाता है। आता नहीं है, आता है उसी के पास जिसके पास वो पैसे चले जाते हैं। वो एक माध्यम तैयार करता है, वो एक सिस्टम ऐसी तैयार करता है, वो एक वेबसाइट ऐसी तैयार करता है, वो एक ऐसी लॉबी तैयार करता है, वो ऐसी लीडरशिप तैयार करता है, वो ऐसा नेटवर्क तैयार करता है, वो ऐसा एक प्रोजेक्ट तैयार करता है जो आपको ललचाए, और आप ही इसी ललचाने में, इसी भावना में आप भी भावाविवेश होकर अपने पैसे लगाते हैं, औरों को भी लगाते हैं। तो बंदरों जैसे आप भी हो जाते हो, और बंदरों जैसे छलांग मारने की ज़रूरत नहीं। इस कंपनी से उस कंपनी, उस कंपनी से उस कंपनी, बार बार बंदर बाट का काम नहीं करना है, बंदरबाजी नहीं करनी है। और जो मदारी है वो तो अपना डमरू लेके आपको नचा रहा है, आपके भावनाओं का फ़ायदा उठा रहा है, आपके ज़रूरत का फ़ायदा उठा रहा है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत है, बस सही प्रोजेक्ट, सही सिस्टम चुनिए, सही लोगों के साथ काम कीजिए, और ये चूज़ करने के लिए आपको अपने समझदारी से
विचारों से, विवेक से आगे काम करना है। तो इसी तरह से समझदारी से हम नेटवर्क मार्केटिंग को देखेंगे और इसी तरह से काम चलता है, ये आपको भी समझा है। मिलते हैं बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।